जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर विष और विष से संबंधित रोगों से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक आस्था के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति और महात्म संबंधी कथा को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान कृष्ण रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान शिव की आराधना करते थे। अगर किसी व्यक्ति को अभिषेक करवाना होता है तो केवल पुरुष को धोती पहनकर ही अभिषेक की अनुमति है। मात्र दर्शन हेतु कोई भी पुरुष व महिला भारतीय पोशाक में गर्भगृह में जा सकता है। यहाँ की एक और विशेषता है कि यहाँ पर अभिषेक सिर्फ गंगा जल से ही होता है तथा अभिषेक करने वाले भक्तों को मंदिर समिति की ओर से गंगा जल निःशुल्क मिलता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार एक धर्मात्मा सदाचारी और शिव जी का अनन्य वैश्य भक्त था जिसका नाम सुप्रिय था। एक बार जब वह नाव पर सवार होकर समुद्र मार्ग से कहीं जा रहा था तो गलती से उसकी नाव उस क्षेत्र में चली गई जहां दारुका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी जो पार्वती जी से वरदान प्राप्त कर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारू महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। पश्चिम समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था जिसमें वह निवास करता था। दारुका जहाँ भी जाती थी वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वह वन भूमि अपने विलास के लिए साथ साथ ले जाती थी। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था जो उनके वरदान के प्रभाव से उसके ही पास रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने महर्षि औरव के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्षि औरव ने राक्षसों को शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि औरव द्वारा दिए गए शाप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते हैं तो शाप के कारण स्वयं मर जाएंगे और यदि उन्हें नहीं मारते हैं तो देवता उन्हें मार डालेंगे। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और महादेवी पार्वती के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयता पूर्वक समुद्र में निवास करते हुए वहां भी प्राणियों को सताने लगे। इसी वन क्षेत्र से गुजरने के क्रम में राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुप्री का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। चूंकि सुप्री शिव जी के अनन्य भक्त थे इसलिए वह हमेशा शिव जी की आराधना में तन्मयता से लगे रहते थे। कारागार में भी उनकी आराधना बंद नहीं हुई तो उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी शिव जी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का वातावरण उपस्थित हो गया। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्री के विषय में ये समाचार सुना तब वह अत्यंत क्रुद्ध होकर उस कारागार में पहुंचा। सुप्री उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी ये मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य,
तू आंखें बंद कर। इस समय यहाँ कौन सा उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके ये कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्री की समाधि भंग नहीं हुई। राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि सुप्री को मार डालो। अपनी हत्या के भय से भी सुप्री डरा नहीं और वह भयहारी संकट मोचक भगवान शिव को पुकारने में ही लगा रहा। उस समय अपने भक्त की पुकार पर भगवान शिव ने उसे कारागार में ही दर्शन दिए। कारागार में एक ऊंचे स्थान पर चमकीले सिंहासन पर स्थित भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में उसे दिखाई दिए। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग गर्भगृह में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था तथा शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ विद्यमान थे। सुप्री ने शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन किया। भगवान शिव ने उस समय सुप्री को अपना एक पाशुपतास्त्र अस्त्र दिया और अंतर्धान हो गए। पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के बाद सुप्री ने उसके बल से सभी राक्षसों का संहार कर डाला और अंत में वह स्वयं शिवलोक को प्राप्त हुआ। भगवान शिव के निर्देशानुसार ही उस शिवलिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्री आदि की रक्षा करने के बाद उस वन को भी ये वरदान दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ ऋषि मुनि निवास करेंगे और यहाँ राक्षसों के लिए कोई स्थान न होगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी अन्य कथा का वर्णन वामन पुराण में किया गया है। इस कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ आकाश मार्ग से जा रहे थे। रास्ते में माता पार्वती ने बालखिल्य संतों को कठिन तपस्या करते हुए देखा। उन्हें देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, ये मुनिगण देवदार के वन में अपना आश्रय बनाकर रहते हैं और अत्यधिक कष्ट सहते हुए आपकी आराधना करते हैं। आप उनके ऊपर दया करें और उनके कष्टों का निवारण करें। तब भगवान शंकर ने कहा, ये लोग धर्म को नहीं जानते हैं और ना ही ये लोग काम से रहित हैं। ये लोग क्रोध से भी मुक्त नहीं हैं। ये केवल मूढ़ बुद्धि वाले लोग हैं। बाल खिले संतों के असली स्वरूप को दिखाने के लिए भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, मैं अभी उनके पास जाता हूँ ताकि आप उनके असली स्वरूप को पहचान सकें। भगवान शंकर बनमाला धारण कर और हाथों में भिक्षा ग्रहण करने वाला कपाल लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ मुनिगण वेदों का उच्चारण कर रहे थे तथा अग्नि सदन की क्रिया कर चुके थे। भिक्षा मांगते हुए वे आश्रम में चले गए। ब्रह्मवादियों की स्त्रियां आश्रम में भिक्षुक को देखकर उसके स्वरूप पर मोहित हो गईं। वे आपस में कहने लगीं, आओ आओ इस भिक्षुक का दर्शन करें। आपस में ऐसा कहकर वे बहुत से फल और मूल लेकर उनके समीप पहुंच गईं। भगवान शंकर ने अपने भिक्षा के कपाल को फैलाकर बहुत ही आदर के साथ कहा, भिक्षा दो, आपका कल्याण हो, आपसे ही तपोधन है। भिक्षा देकर काम से पीड़ित उन मुनि नारियों ने भगवान से पूछा, ये कौन सी व्रत विधि है जिसके कारण आपको बनमाला विभूषित सुंदर स्वरूपधारी नग्न लिंग विशिष्ट तापस बनना पड़ा है। यदि आप चाहें तो हम आपकी प्रिया हो सकती हैं। तब तपस्वी रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने कहा, जहाँ बहुत सुनने वाले हों वहाँ इस व्रत की व्याख्या नहीं की जा सकती। ये जानकर आप सभी चली जाएं। इस पर मुनि नारियों ने कहा, आइए हम सब गमन करेंगे, हमको इसका बड़ा कौतुक है, हम एकांत में चलेंगे। ऐसा कहकर उन स्त्रियों ने तपस्वी रूप धारण किए भगवान शंकर को पकड़ लिया। उनमें से कुछ काम से युक्त होकर उनके कंठ से लिपट गईं
कुछ स्त्रियां उनके केस का स्पर्श करने लगीं, कुछ पैरों से लिपट गईं, कुछ कमर से। उस समय आश्रम में अपनी नारियों के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर मुनिगण क्रोधित हो गए। उन्होंने काष्ठ और पाषाण लेकर शिव के लिंग को उखाड़कर फेंक दिया। लिंग गिरा दिए जाने पर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए और देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। शिवलिंग के धरती पर गिरने से सारा चराचर जगत कांप उठा। इससे परेशान होकर सभी ऋषि मुनि भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप उन महात्मा तापस के अस्तित्व को नहीं जानते। वास्तविकता को जानकर सभी मुनि लज्जित हुए। उन्होंने मुनियों से कहा, आप लोग धर्म की कोई क्रिया नहीं जानते हैं। आप लोग आश्रम में रहते हुए भी क्रोध तथा काम से अभिभूत हैं। क्रोधी व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला दान, तप, हवन सब व्यर्थ है। उन लोगों की पश्चाताप भरी मना स्थिति को जानकर ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास आए और उनसे पृथ्वी को विनाश से बचाने और अपने लिंग को वापस लेने का अनुरोध किया। शिव ने उन्हें सांत्वना दी और अपना लिंग वापस ले लिया। भगवान शिव ने हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में दारुकवन में अपनी दिव्य उपस्थिति का आश्वासन दिया। प्रेम से बोले नागेश्वर महादेव की जय हो। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।